पूछेंगे जाहिर है अहमद अवैस साहब से, बट कामरान साहब, ओवर टू यू सर। ये वाला मामला एक फवाद साहब ने भी, चौधरी फवाद हुसैन, उन्होंने भी उठाया और उन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद, पहले तो आप फरमाएं कि ये बन गया है, क्योंकि आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में फरमाया था कि बाज़ाब्ता कोई शक्ल नहीं है। अब क्या आप करीब चले गए हैं कोई अपोजिशन इत्तेहाद बनाने में विद द PTI? फवाद साहब भी ये बात अभी कर रहे हैं ट्वीट में, नाजरीन भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़ा गलत फैसला है कि गुज़िश्ता रोज़ जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस से PTI के वफ्द ने मुलाकात की और बगैर दीगर जो अपोजिशन के साथी हैं, जाहिर है जिसमें सरे फहरिस्त आप लोग हैं, JUI है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, तो ये बहुत बड़ा कहते हैं ब्लंडर कर दिया है PTI के लोगों ने चीफ जस्टिस साहब से मिलके, विदाउट योर कंसल्टेशन और विदाउट हैविंग यू ऑन बोर्ड। योर व्यू? मेरा जो अपना उस ग्रैंड अलायंस की बात थी, जो मैंने फरमाया था आज भी मैं वही फरमा रहा हूँ। आज भी वही सूरत हाल है। तो उसमें अभी तक हम वहीं पे हैं। बात जो हमारी रिजर्वेशंस थी वो हमने कन्वे कर दी थी। मेरा ख्याल 12 तारीख थी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 12 तारीख को अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, और अभी तक मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया किसी ने भी उस हवाले से। हाँ, 12 के बाद 13 तारीख को मुझे दोबारा जो है ना, जो पॉइंट्स मैंने दिए थे मुझसे रीफॉर्म और रिकन्फर्म करवाए गए थे, और फिर दिन जो है ना 13 के बाद आप कह लें कि अभी तक जो है ना वो बात वहीं पे है। तो उसमें अभी तक ना हम आगे बढ़े हैं ना हम पीछे हटे हैं। दूसरी बात आप कह रही हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस जो है ये इंटर क्लास टूर्नामेंट हैं, भाइयों के दरमियान, भाई और बहनों के दरमियान जो है ना ये मुकाबला है, और कभी कोई जीत जाता है कभी कोई जीत जाता है। उसमें उसके मुख्तलिफ जो है ना फैक्टर हुआ करते हैं। एक फैक्टर ये होता है कि अगर मेरा और आपका मुकाबला है तो अगर कैंडिडेट उस तरफ से अच्छा है तो फिर वो जीत जाएगा। वो उसका अपना भी एक वोट बैंक होता है, कम से कम 1/3 जो है वो, या 1/3 ना हो तो 1/4 ये कह लें कि उसकी पर्सनालिटी का, उसके अपने कॉन्टेक्ट्स का, उसका जो बिहेवियर बाहर में गुजरा हुआ जो उसका माजी होता है, वो कम से कम जो है ना वो इतना जो है ना वो काउंट करता है, उसका ताल्लुक वो फैक्टर होता है। तो ये कहना कि ये 26th अमेंडमेंट और वो अब आज मैं सुन रहा था, वो मेरे बल्कि सुन क्या रहा था, मैं उस प्रोग्राम में शरीक था, तो वो कोई दोस्त थे हमारे, वो कह रहे थे कि जो अपना जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले चीफ जस्टिस हैं ये भी 26वीं तरमीम का नतीजा है, और पता नहीं कौन कौन से मामला जो है ना वो 26वीं तरमीम का नतीजा करार दे रहे थे, बग़ैर इस बात को पढ़े या बग़ैर इस बात को देखे कि इस मामले का 26वीं तरमीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, और जिन बातों का ताल्लुक़ नहीं था उसको भी जोड़ दिया गया, और जिन बात और जो 26वीं तरमीम थी उसमें सारे के सारे में जो है वो ऑन बोर्ड थे, PTI वाले के सारे जो है वो, कोई ऐसी जगह नहीं थी। मैं इस बात को, हाँ, अब मेरी ये बात कहते कहते जो ना मेरी जुबान घिस गई है कि वो आखिर दिन तक, बल्कि इसको थोड़ा सा कोई दोस्त जो है ना कोई थोड़ी सी तकलीफ़ करके मैंने किसी और को भी कहा है कि ज़रा वो जितने भी इसमें जो मीडिया के सामने जो वो थे हमारे जो कुछ बात हम करते रहे, या इवन आखिर दिन तक जो बात होती रही, या नेशनल असम्बली में हुई या इवन सेनेट में भी हुई, उस सारे क्लिप्स जो है ना वो अगर इकट्ठे कर लें तो वो फिर उन क्लिप्स को कोई जोड़ के आगे पीछे करके फिर उसके बाद जो है ना वो कह दे कि ये क्या है। फिर अगर चलें 26th अमेंडमेंट बुरी है, मगर उसकी फसल जो है वो तो बहुत अच्छी है। उस सारी फसल को जो है ना वो तो हमारे दोस्त जो है वो काटते हैं। तो अगर 26th अमेंडमेंट अगर बुरी है तो फिर उसके जो फसल में आप शरीक क्यों हुए हैं, उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा क्यों है? उसमें बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जहाँ पे यूनानिमस फैसले हैं, PTI के 2 लोग हैं बड़े प्रोमिनेंट। बात यह है कि जहाँ पे आपने हाँ, और जहाँ पे बाइकाट आप करते हैं, बाइकाट तो स्केप है, बाइकाट तो बड़ा आसान काम है। देखिए, आप बैठ के और उसमें बैठ के उसको अपोज करिए, अपनी बात को लिखवाइए, मिनटेड हो, ताकि कल कौम को बताएं कि हाँ ये है। और फिर 26th अमेंडमेंट अगर बुरी है तो उस 26th अमेंडमेंट में किसी ने कोई अमेंडमेंट प्रपोज की दोनों हाउसेज में, वो वकीलों ने तो नहीं करनी थी ना, वो तो पार्लियामान ने करनी थी, और पार्लियामान में बैठे हुए वकीलों ने करनी थी। तो उसमें किसी ने कोई अमेंडमेंट मूव की, सेनेट में क्या आप सर इस हद तक कह रहे हैं कि इस पूरे कोई भी अमेंडमेंट PTI की तरफ से प्रपोज ही नहीं की गई थी?
26वीं तरमीम में, क्योंकि पीटीआई वाले तो कहते हैं हमने इसको थोड़ा बेहतर कर दिया, और मैं वो कहते हैं हमारी वजह से ये बेहतर हो गई, वरना तो पूरे आईनी बेंच नहीं, आईनी अदालतें बनने वाली थी। ना 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 वो मौलाना को क्रेडिट दें, वो मौलाना को क्रेडिट दें सारा, उसमें जो है ना वो हमने उनको एतमाद में लिया, हमने ये इसको सारा ठीक किया। 5 हफ्ते तक जो है ना हम इसमें मुज़ाकरात में हमने इनको इंगेज रखा है, और उसमें भी कोई वकील दोस्त जो है वो नहीं आया कि हम आपके साथ आके जो है ना कंधे से कंधा मिला के हम इस जदोजहद में आपके साथ ये तो आपने हाफिज एहसान साहब के शुरुआती कमेंट्स को उनको आपने तस्दीक की है। जी सर, गो अहेड। एक और बात सुन लीजिए, जिस वक्त तारड़ साहब सेनेट में, क्योंकि ये अमेंडमेंट जो ना इनिशिएट हुई थी, वहाँ से मूव हुई थी, जब पेश कर रहे थे दरमियान में एक नमाज का वक्फा हुआ था, अजान हुई थी, तो बजाय नमाज पढ़ने के मुझे जाने के, मुझे कहा था कि आप नमाज पे ना जाएं, पहले इधर आएँ अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, और कहा कि ये बात जो है ना ये आपने इस तरह से की थी, इसके बावजूद जो है ना ये तारड़ साहब ने गड़बड़ की हुई है। मैंने कहा बिल्कुल की हुई है। जाके फिर तारड़ साहब से उन्होंने खड़े खड़े उसको ठीक करवाया था। मैंने कहा मेरी और आपकी कमिटमेंट ये थी, तो इस हद तक हम गए थे। अब उसका जो है ना वो मीठा मीठा सच, देखिए हम जो है ना जो कुछ कहें वो सच कहें लोगों के सामने, हम इस बात के हम जिम्मेदार होते हैं। आप ये कहिए कि ये इधर तक ठीक हुआ था, उसके बाद इवन जो उन्होंने वोट नहीं किया, वो भी मौलाना ने उनको कहा था, मौलाना ने अपने घर में कहा था, मैं विटनेस हूँ इस बात का। उन्होंने कहा कि हम इस पे वोट करेंगे, आपको इस पे एतराज़ नहीं करना, आपने वोट नहीं करना। और 2 दिन मौलाना ने इंतहाई सख्त प्रेशर के बावजूद, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी आए थे, उसमें अपना डार साहब भी आए थे, इंतहाई सख्त प्रेशर के बावजूद मौलाना ने कहा था मैं किसी कीमत पे वोट नहीं दूंगा जब तक ये इमरान खान साहब से मिल नहीं रहे। 2 दिन पूरे 48 घंटे डिले करवाया गया था इस बात पे। ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। हाँ, यानी इस